नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओकना। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग का निर्माण कल यानी कि 22 फरवरी को बन चुका है और ये योग 4 अप्रैल तक रहेगा। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे अंगारक योग कैसे बनता है, इसके शुभ अशुभ क्या प्रभाव हो सकते हैं और 12 भावों में यह क्या रिजल्ट दे सकता है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी से, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अंगारक योग के बारे में। जन्म चार्ट हो या फिर गोचर हो, जब भी मंगल की जो युति है वो केतु या फिर राहु से बनती है तो इस अंगारक योग का निर्माण हो जाता है दोस्तों। मंगल अग्नि तत्व है, राहु वायु तत्व है। जब दोनों का मेल होता है तो वायु जो है अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। चार्ट में मंगल जो है 3rd भाव का कारक है, हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का या हमारे छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का। जब मंगल की युति राहु के साथ होती है तो मंगल के जो कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। इंसान हद से ज़्यादा उत्साही हो जाता है, हद से ज़्यादा डेयरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जो बुरे परिणाम हैं उनके फल जो है जातक को मिलने लगते हैं। छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, यात्रा में कष्ट जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, चोट आदि का लग जाना, या मान लीजिए किसी को राहु या मंगल से संबंधित दशा भुक्ति चल रही हो और इस योग का निर्माण जो है उनके चार्ट में भी हो और बुरे भावों से वो उनका संबंध हो, जैसे कि 8, 12, तो यदि उनकी हेल्थ खराब है या नहीं भी खराब, उनको मंगल या राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, सर्जरी, इन सब चीज़ों का योग बन जाता है दोस्तों। इंसान के अंदर हिंसक प्रवृत्ति जो है जन्म लेने लगती है, सोच उसकी नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से उसके निर्णय जो हैं कई बार गलत हो जाते हैं जीवन में, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लाल किताब में कहा गया है राहु और मंगल की युति को पागल हाथी। ऐसा एक हाथी जो पागल हो चुका है और पागल होने के बाद वो अपने महावत, उसका भी वो कत्ल कर देता है, उसको भी वो मार देता है। अब समझिए, जिनके चार्ट में, जन्म चार्ट में ये युति बनी हुई हो और गोचर में ये युति बन जाए, मंगल राहु से संबंधित दशा भुक्ति यंत्रों ने चल रहा हो, तो ऐसा इंसान अपने गलत निर्णयों से अपना ही नुकसान खुद कर लेता है। उसकी जो प्रवृत्ति है हिंसक हो जाती है, क्रोधी हो जाती है, अपराधी हो जाती है, गलत कामों में की तरफ उसको ये युति ले जाती है। और जिसका खमियाजा ये होता है कि कई बार जातक को जेल तक जाना पड़ सकता है दोस्तों। इस युति से मैरिड लाइफ तहस नहस हो जाती है, इंसान को रोग घेर लेते हैं, क्योंकि मंगल ब्लड का भी कारक है। इसके अलावा ये युति देखिए, अब मंगल कल एंटर किया और हम सब जानते हैं कि जो ये प्लैनेट है ये 1st भाव से 2nd, 2nd से 3rd, इस तरह इनकी जो है मूवमेंट चलती रहती है। लेकिन राहु और केतु, इनकी मूवमेंट हमेशा उल्ट चलती है। अभी राहु या केतु जो है, बात राहु की कर रहे हैं, राहु और मंगल की युति की, और दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए इनकी जो डिग्री जो है वो सेम ही होगी। तो अभी जो राहु की डिग्री है वो आई थिंक 22 डिग्री के आसपास वो गोचर कर रहा है। मंगल इधर से एंटर किया और इधर से राहु जो है मंगल की तरफ बढ़ रहा है और मंगल राहु की तरफ बढ़ रहा है।
मतलब अब जब तक वो इस डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा, इसके जो नेगेटिव फल हैं, बशर्ते ये युति आपके चार्ट में किस भाव पर बन रही है। यदि बुरे भावों में बन रही है तो बुरा प्रभाव, और यदि कुछ अच्छे भावों में बन रही है और कुछ अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट जन्म के उनका आ रहा हो या गोचर के आ रहा हो, तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अंगारक योग थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि हमारे चार्ट में अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन हम डिग्री पर ध्यान नहीं देते। कई बार क्या होता है कि राहु, जैसे कि मैंने कहा कि 22 डिग्री पर है, ठीक है ना, आपके चार्ट में यह भी हो सकता है कि राहु 10 डिग्री का हो और मंगल जो है वो 10 डिग्री क्रॉस करके 20-25 डिग्री पर बैठा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ से क्रॉस कर चुका और मंगल आगे की तरफ जा रहा है और राहु पीछे की तरफ जा रहा है, तो मंगल उस प्रभाव से उसका बचाव हो गया। लेकिन जब वो आमने सामने और उस डिग्री को क्रॉस करना हो उसे, तब परेशानी हो जाती है। अब राहु स्लो मूविंग प्लैनेट है। अब देखिए 22 डिग्री पर वो गोचर कर रहा है, 30 से उसने गोचर शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता 22, 21, 20 ऐसे वो कंप्लीट करके नेक्स्ट वो मेष में जाएगा। लेकिन मंगल 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, अब वो पहले तो 22 डिग्री कंप्लीट करके उसे क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद भी कितने डिग्री वो क्रॉस करेगा, जो नक्षत्रों के चरणों की बात करते हैं हम, वो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। तो अब 22 पर है, 22 में 3 डिग्री 20 मिनट और जोड़ लीजिए, तो 25 डिग्री 20 मिनट तक जब वो क्रॉस करने के बाद भी 25 डिग्री तक पहुंच भी जाए मंगल, तब भी अंगारक योग का प्रभाव बुरा जो है, यदि बुरे भाव में है तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, 25 डिग्री जब क्रॉस कर जाएगा, जब 26 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, अब ये इस प्रभाव से जो शमूलियत थी राहु के साथ उसकी, अब वो उससे थोड़ा सा निकला है और अब रिलीफ मिल जाएगी। अब कहने का मतलब 4 अप्रैल तक ये युति बनेगी, तो भैया 22 फरवरी से लेकर मार्च का पूरा महीना है और 10 दिन ये पड़े हुए हैं अभी, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 महीना जो है आपको इस बुरे युति का प्रभाव जो है सभी को कुछ ना कुछ, यदि दशा भुक्ति यंत्र नहीं भी चल रही राहु और मंगल से संबंधित, तो जो कारक तत्व है वो तो खराब हो गई होंगे। भाई बहनों से संबंध खराब हो जाएंगे, छोटी यात्रा भाचोड़ आदि लगने का खतरा है, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इस युति से आप जो उपाय भी होंगे वो मैं लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, और इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सो इस युति से जितना हो सके आप बचने की कोशिश कीजिए। अपने गुस्से को, अपने निर्णय लेने की क्षमता जो है उसको आप बढ़ाइए, और बढ़ेगा तभी जब आप शांत चित्त मन से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, ऐसा हो सकता है कि उस निर्णय की वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये था अंगारक योग। अब बात कर लेते हैं कि 12 भावों में जब ये योग बनता है तो क्या क्या प्रभाव जो है हमें मिल सकता है। दोस्तों, यदि ये योग फर्स्ट भाव में बने, जैसे कि हम वृषभ लग्न की बात यदि करें, थोड़ी सी मैं चर्चा और कर दूं। अब लग्न वृषभ में ही ये योग बनेगा। अब जो मैं बता रहा हूं या बताने जा रहा हूं, उसके अलावा भी वृषभ लग्न को क्या हो सकता है। वृषभ लग्न के चार्ट में सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा, 4th भाव का, वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि लग्न में ये युति बनी है। फर्स्ट भाव में इस युति के बनने से पेट, लीवर या फिर माथे पर कोई ना कोई चोट, असिथर मानसिकता जो है, इंसान के अंदर क्रूरता जो है हद से ज़्यादा जो है बढ़ जाती है, और जो उसकी निजी भावनाएं हैं, उसकी फीलिंग्स है, ठीक है ना, उनको असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है। ये युति यदि सेकंड भाव में बन जाए, सेकंड भाव हमारे बैंक बैलेंस का है, हमारे परिवार का है, तो परिवार के जो सदस्य हैं उनसे कुछ ना कुछ वाद विवाद या फिर धन की हानि। सेकंड भाव हमारी वाणी का है, वाणी का खराब हो जाना, या कहिए कि इस समय दौरान आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो दूसरों को जो है थोड़ा सा नाराजगी आपके शब्दों से वो उनको हो, और आपका जो संबंध है अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ जो है खराब हो जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आप शक्की स्वभाव के भी हो सकते हैं इस समय दौरान। 3rd भाव पर यह युति बने तो, अब 3rd भाव जैसे मैंने कहा यात्रा का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, रिश्तेदारों को भी है, भाई जो है इन सब चीज़ों का, कम्युनिकेशन का।
तो इन सब चीज़ों में आपको जो है असंतुष्टि जो है, या उनसे संबंधों को लेकर भाई बहनों से या मित्रों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, इन सब चीज़ों का देखने को मिलेगी। थर्ड भाव जो है वो फोर्थ भाव से 12 भाव बनता है। फोर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का देखा जाता है कि वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, इन सब चीज़ों से देखा जाता है। तो थर्ड भाव पर गोचर करने से कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर जब ये दोनों ग्रह युति योग करते हैं तो कई बार जातक के परिवार में जो है बंटवारा तक भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। इंसान जो है अति उत्साही हो जाता है, और अति उत्साही होने से जो यात्रा से संबंधित जो फल हैं हमें वो बुरे मिल सकते हैं। हमारा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, चोट आदि हमें लग सकती है। हाँ, छल कपट करने में यदि इंसान ऐसा काम करता है तो उसमें उसको सफलता मिल सकती है। थर्ड भाव पर युति होने से अब उसकी जो दृष्टि है वो 9th भाव पर भी जाएगी, तो इंसान थोड़ा सा जो है नास्तिक हो सकता है। यदि यह युति 4th भाव पर बने तो माता को दुख हो सकता है, आपको अशांति, कलेश, मकान, भूमि जो है मिलने में दिक्कत हो सकती है। और यदि मकान, भूमि दिक्कत तो होगी, क्योंकि इसके साथ ही कुछ ना कुछ मकान या भूमि से वाद विवाद भी उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। अब यह युति यदि 5th भाव में बन जाए, 5th भाव संतान का है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए जैसे कि अभी ये युति चल रही है, किसी के 5th भाव पर हो, संतान ना हो, और यदि वो संतान को लेकर कुछ ना कुछ जैसे कि जड़ी बूटी ये वो जो भी करते हैं तो वो असफल हो सकता है। उनका जो डॉक्टरी सलाह या डॉक्टरी को इलाज, कुछ भी जो भी वो ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर ये यदि जन्म का भी हो तब भी हमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है, इंसान इवन की संतानहीनता का भी यहाँ पर यदि ये युति जन्म चार्ट में भी हो तो ये देखने को मिलती है दोस्तों। हाँ, कभी कभी क्योंकि 5th भाव है जुए का, सट्टे का, मैच फिक्सिंग का, इन सब चीज़ों का, शेयर मार्केट का, तो कभी कभी अब ये डिपेंड करता है कि ये युति जो है गोचर में किन किन नक्षत्रों से गुजरेगी। कई बार जातक को लाभ भी हो सकता है और कई बार उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। लव रिलेशन, क्योंकि राहु है 5th भाव पर गोचर करेगा और साथ में मंगल है, इलीगल लव रिलेशन में हानियों का सामना करना पड़ता है। 6th भाव में हो जाए, 6th भाव कर्जे का, रोग का भी है। अब यहां पर जातक जो है कर्जा लेकर उन्नति करने की कोशिश करता है। यदि इस युति पर अच्छा प्रभाव आ जाए तो डॉक्टर या सर्जन जातक जो है वो भी बन सकता है, और ये युति यहां पर दुश्मनों के लिए जो है काफी ज्यादा खतरनाक साबित होती है दोस्तों। कर्ज जो है बढ़ सकता है, व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी या खूनी जिसे कहते हैं कि हद से ज़्यादा खून सवार होना, इन सब चीज़ों से भी जो है 6th भाव में युति बनने से देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा 7th भाव में युति बने, पार्टनरशिप व्यापार है, मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप व्यापार में छल कपट आपके साथ हो सकता है, और जो स्वभाव है पार्टनर का, जीवन साथी का, वो काफ़ी हिंसक होता है दोस्तों यहाँ पर। और थोड़े से ये भी कह सकते हैं क्योंकि 7th भाव में मंगल और राहु जो है इनका बैठना, क्योंकि वो जो राशि है वहाँ पर वो शुक्र की राशि है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, और बुध भी वहाँ पर कारक होता है, तो कहीं ना कहीं शादीशुदा जो जीवन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन चांसेस को बढ़ा देता है। 8वें भाव में युति बन जाए, कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप लग जाएगा, आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा, धन हानि आपकी हो सकती है, घुटनों से नीचे जो है आप दर्द महसूस कर सकते हैं, ऑपरेशन, ठीक है, एक्सीडेंट, सर्जरी, डीफेम, इन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कि पैतृक संपत्ति, वो मिल जाती है यहाँ पर राहु और मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल कारक भी है प्रॉपर्टी का।
लेकिन मिलने के तो योग हैं, लेकिन मिलने के बाद जातक अपनी गलत हरकतों से, गलत निर्णयों से उस प्रॉपर्टी को लुटा देता है, खत्म कर लेता है। बात कर लेते हैं 9th भाव की, जो कि धर्म का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है। तो उच्च शिक्षा में बाधाएं जो हैं, आपको जो अड़चने हैं वो सब कुछ देखने को मिलेंगी। भाग्यहीन जिसे कहते हैं कि भाग्य का साथ ना मिलना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंसान जो है वहमी हो सकता है, तंत्र मंत्र जो है इन सब चीज़ों में वो शामिल हो सकता है, रूढ़िवादी होता है वो। और दूसरी बात, संतान से भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 5th से वो 5th बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, ज़्यादातर जितने मैं देखता हूँ हम बात करते हैं कि ये भाव जो है धर्म का भाव है। अब यदि ये धर्म का भाव है 9th, तो अधर्म भी इसी भाव से देखा जाएगा। और गुरु, इस भाव में गुरु की राशि आती है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, और वो यहां पर कारक भी होता है। तो जब मंगल और राहु की जो संबंध है, युति जो अंगारक योग है यहां पर बनता है, तो ये भाव भी अधर्म की तरफ ले जाता है। अधर्म 7 से 3rd बनता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहां भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 10th भाव की। 10th भाव में जिन जातकों के ये युति बनती है, ऐसे जातक जो होते हैं पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाले होते हैं, ना मानने वाले होते हैं, पेरेंट्स की भावनाओं को थोड़ा सा हर्ट करने वाले होते हैं। इसके अलावा ये युति यदि 10th भाव पर बनती है दोस्तों, ऐसे जातक सफल जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी देखे गए हैं। यहां पर युति होने से जातक एक उच्च अधिकारी बन सकता है। और दूसरी बात, यहां पर यह युति बनने से जातक साम दाम दंड भेद इन चीजों को अपनाते हैं और लाइफ में सफल होते हैं। 11th भाव में यह युति बन जाए, 5th भाव से 7th भाव, और खासकर यदि महिलाओं के चार्ट में ऐसी युति हो तो गर्भपात की समस्या उनको झेलनी पड़ती है। संतान में कोई शारीरिक कमी देखने को मिल सकती है, जैसे कि विकलांगता। और जो मेल है या फीमेल भी लगा सकते हैं, आजकल तो सभी काम करते हैं, ऊपर की कमाई अच्छी होती है, इस वजह से हम इनको धोखेबाज या चोर भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का इनको जो है अच्छा लाभ मिलता है। 12th भाव में ये युति बन जाए तो जातक की जो प्रवृत्ति है वो अपराधी टाइप हो जाती है, जबरदस्ती दूसरों पर हक जमाना, और ऐसे लोग हंकारी भी होते हैं। लेकिन 12th भाव में जो युति बनती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसे जो जातक हैं वो सफल होते देखे गए हैं, और विदेशों से संबंधित भी इनको कुछ ना कुछ जो है लाभ देखने को मिलता है, या विदेशों से संबंधित जो है जो भी व्यापार करते हैं उसमें भी सफल होते देखे गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उपायों की। यदि ये युति बहुत ज़्यादा किसी जातक को परेशान कर रही हो तो जो रेवड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर तिल वगैरह लगे होते हैं, और रेवड़ियाँ भी गुड़ की नहीं होनी चाहिए, वो खंड की होनी चाहिए, चीनी की रेवड़ियाँ होनी चाहिए। उनको मंगलवार के दिन आप चलते पानी में जल प्रवाह करें। गन्ने के रस से जो है भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें। काला जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसको आप मीठी रोटियां भी डाल सकते हैं, यदि ये जो है युति अंगारक योग की जातक को ज़्यादा जीवन में परेशानी दे, शारीरिक कष्ट दे, रोग दे। इसके अलावा एक उपाय और बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा उपाय है, कोई पैसा खर्च नहीं होता वहाँ पे। जब भी आप नहाते हैं तो नहाने वाली जो बाल्टी है पानी की, उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच जितना आप थोड़ा सा डाल सके कच्चा दूध, वो डालकर आप डेली नहाना शुरू कर दीजिए। बुरे प्रभावों में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। हनुमान जी की आराधना कीजिए जितना हो सके, इससे भी आपको कुछ ना कुछ जो है कमी जो है देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा कि अंगारक योग बनने जा रहा है 22 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक। तो कैसे ये बनता है, क्या उसका प्रभाव मिलता है हमें, और 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।